स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अल्कीन्स में वाटर मॉलिक्यूल के एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम अल्कीन्स में वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं तो हमें अल्कोहल्स एज ए प्रोडक्ट मिलते हैं। अल्कीन्स में वाटर के एडिशन को हम दो मेथड से पढ़ेंगे, जिसमें पहला मेथड है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन और दूसरा मेथड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो चलिए शुरू करते हैं हम एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन से। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन से मतलब है कि एसिड की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल्स का एडिशन, और यह कराने के लिए जनरली हम डाइल्यूट H2SO4 का सॉल्यूशन लेते हैं, जिसमें सबसे पहले H2SO4 ब्रेक होकर हमें H प्लस आयन और HSO4 माइनस आयन देता है। फिर अल्कीन मॉलिक्यूल्स एसिड से मिलने वाले H प्लस आयन को अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं और कार्बोकैटायंस बनाते हैं। सिंस यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट के तौर पर कार्बोकैटायन बनता है, तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी भी होती है। फिर रीअरेंजमेंट के बाद बने सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल अटैक करता है, जिसमें वाटर का ऑक्सीजन अपने लोन पेयर्स पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन को देता है और हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलता है। सिंस यहाँ पर ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, तो यह काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होते हैं और H प्लस आयन लूज करके हमें अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट दे देते हैं। यदि हम एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन मार्कोनिकॉफ्स एडिशन के जैसे ही होता है, यानी कि H प्लस आयन उस कार्बन एटम पर जुड़ता है जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम 2 ब्यूटीन में वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो हमें प्रोडक्ट के तौर पर 2 ब्यूटेनॉल मिलता है। सिंस ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, तो यहाँ पर हम एडिशन किसी भी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन यानी कि प्रोपीन लेते हैं और इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, तो यह मार्कोनिकॉफ्स रूल को फॉलो करेगा और हमें प्रोडक्ट के तौर पर 2 प्रोपेनॉल मिलेगा। चलिए अब हम वाटर एडिशन के सेकंड मेथड के बारे में जान लेते हैं, जो कि है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें पहले अल्कीन डाइबोरेन के साथ रिएक्ट करता है, फिर इसकी हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कर देते हैं, तो हमें अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट मिल जाता है, या फिर कहें अल्कीन मॉलिक्यूल में वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है। चलिए इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देख लेते हैं। हम जानते हैं कि बोरेन में बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इसलिए यह एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो अल्कीन्स के पाई इलेक्ट्रॉन्स बोरेन के बोरॉन एटम पर अटैक करते हैं, जिससे कि दूसरे कार्बन एटम के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज आने लगता है। तो बोरेन से हाइड्रोजन एटम्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ उस कार्बन एटम पर अटैक करते हैं, जिससे कि हमें कुछ ऐसा ट्रांजिशन स्टेट मिलता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड टूट रहा होता है, कार्बन और बोरॉन के बीच में नया बॉन्ड बन रहा होता है, बोरॉन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटकर कार्बन के साथ फॉर्म हो रहा होता है, और इसके बाद यह ट्रांजिशन स्टेट हमें अल्काइल बोरेन दे देता है। सिंस यहाँ पर हमने प्रोपेन ले रखा था, तो मिलने वाला प्रोडक्ट प्रोपाइल बोरेन होता है। इस प्रोसेस को हम हाइड्रोबोरेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड में हमने बोरेन मॉलिक्यूल को ऐड किया है। फिर यह प्रोपाइल बोरेन दो और प्रोपीन मॉलिक्यूल्स के साथ सेम तरीके से रिएक्ट करता है और हमें ट्राई प्रोपाइल बोरेन देता है। इसके बाद हम मिक्सचर में H2O2 और NaOH को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले OH माइनस आयन H2O2 से H प्लस आयन को रिमूव करके वाटर और
कुछ ऐसा पेरोक्साइड आयन फॉर्म करता है। यह आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और ट्राई अल्काइल बोरेन के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि हमें कुछ ऐसा मॉलिक्यूल मिलता है। सिंस यहाँ पर स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम प्रोपाइल ग्रुप को आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो यह हमें कुछ इस तरह से दिखता है। और हम जानते हैं कि पेरोक्साइड बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा वीकर होते हैं, तो ये बहुत आसानी से टूट सकते हैं। तो अब यहाँ पे बोरॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो बोरॉन अपने नेगेटिव चार्ज को हटाने के लिए अल्काइल शिफ्ट कराता है, जिससे कि एक अल्काइल ग्रुप बोरॉन से शिफ्ट होकर ऑक्सीजन एटम के ऊपर चला जाता है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटकर हमें OH माइनस आयन दे देता है और हमें कुछ इस तरह से अल्कोक्सी बोरेन मिल जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ यह पूरी रिएक्शन बार बार रिपीट होकर हमें फाइनली ट्राई अल्कोक्सी बोरेन दे देता है। अब इस ट्राई अल्कोक्सी बोरेन की हाइड्रोलिसिस होती है। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो इसकी हाइड्रोलिसिस करने के लिए हम बेस की हेल्प लेते हैं। तो यह बेस के साथ रिएक्ट करके हमें अल्कोहल और सोडियम बोरेट दे देता है। यदि हम यहाँ पर बने अल्कोहल को ध्यान से देखेंगे, तो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे वाटर मॉलिक्यूल का एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रखा हो। इस केस में अल्कोहल की यील्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। इसीलिए हम अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए इस मेथड का यूज़ करते हैं।